ITBP यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, इसे इंडो ताइवान बॉर्डर पुलिस फोर्स भी कहते हैं। ये भारत का एक अर्धसैनिक बल है। आप में से बहुतों ने इस फोर्स का नाम पहले भी सुना होगा, कई व्यूअर्स ने आवेदन भी किए होंगे। नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरी YouTube चैनल स्टडी विद हरि पर। इस चैनल पर मैं आपको किस तरीके का कंटेंट देखने को मिलता है ये आप चैनल पर जाकर खुद देख सकते हैं। हम सीधे इसके मेन टॉपिक पर आपका बिना समय व्यर्थ किए बात करेंगे। ITBP फोर्स को ज्वाइन करने का बहुतों का सपना होता है। हर साल अलग अलग भर्तियां ITBP के द्वारा खुलती हैं। इस वीडियो में मैं आज आपको ITBP भर्ती होने के बाद क्या जॉब यानी कार्य करने होते हैं और ये भर्ती कौन कौन से पदों के लिए खुलती है ये बताने वाला हूँ। इसके साथ ही इसमें आवेदन किस प्रकार से किया जाए यह भी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। साथ ही आवेदन के लिए क्या क्वालिफिकेशन, क्या एज लिमिट होनी चाहिए, ये सभी जानकारी भी मैं आपको आगे वीडियो में देने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ITBP यानी इंडो ताइवान बॉर्डर पुलिस फोर्स के कार्य के बारे में। ITBP के प्रत्येक जवान का उद्देश्य भारत और तिब्बत की सीमा यानी कि तिब्बत चाइना से आप समझ सकते हैं, सीमा में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। भारत और तिब्बत की सीमा लद्दाख से लेकर म्यांमार तक फैली हुई है। साथ ही तस्करी जैसे सीमा पार अपराधों को रोकना भी इनका मुख्य कार्य है। यह आपदा प्रभावित क्षेत्रों में भी काफ़ी बार मदद के लिए आपने देखे होंगे। दरअसल भारत चीन संघर्ष 1962 के उपरांत देश की उत्तरी सीमाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 24 अक्टूबर 1962 को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP का गठन किया गया। इनके बारे में थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं। यह 9000 से 18,700 फीट की ऊंचाई के बीच घटते बढ़ते 3,488 किलोमीटर लंबे पर्वत क्षेत्र, शून्य से भी 45 डिग्री के नीचे के पारे की चिलचिलाती सर्दीली जगहों, अथाह घाटियों, दुर्गम गड्ढों, अंधियारी नदियों, खतरनाक ग्लेशियरों, पथरीली ढालों और अदृश्य प्राकृतिक खतरों के बीच ITBP के जवान और अधिकारी अपनी सेवा काल का एक बड़ा हिस्सा बिताते हैं। यह काराकोरम दर्रे यानी कि जम्मू कश्मीर में तिब्बत तक के व्यापार का पुराना मार्ग से अरुणाचल प्रदेश में दीफूला तक विस्तृत है। आइए इसके पदों के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। ये फोर्स कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ASI पदों के साथ साथ ट्रेड्समैन और एनिमल ट्रांसपोर्ट, कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, राजमिस्त्री, फार्मासिस्ट, मिडवाइफ, कांस्टेबल, नाई, सफाई कर्मचारी, माली की भर्ती भी हर साल खोलती है। इसके साथ ही अगर आप इसमें असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं तो आप आगे इसमें प्रमोशन भी पा सकते हैं, जैसे असिस्टेंट कमांडेंट से डिप्टी कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट से कमांडेंट, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल DIG, इंस्पेक्टर जनरल IG, एडिशनल डायरेक्टर ADG, स्पेशल डायरेक्टर जनरल SDG और डायरेक्टर जनरल DGP बन सकते हैं। अगर आप इसमें कांस्टेबल रैंक की भर्ती के बारे में जानना चाहें तो आप SSC GD के माध्यम से हर साल इसके लिए भर्ती खुलती है, उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार इसकी ओपन भर्ती भी देखने को मिलती है। इसमें आवेदन के लिए आपका 10वीं पास होना अनिवार्य रहता है। इसके साथ ही आपकी एज यानी कि जनरल के हिसाब से 18 से 23 साल तक के अभ्यर्थी ही आवेदन इसमें कर सकते हैं। बाकी कैटेगरी के हिसाब से 3 साल, 5 साल अलग अलग छूटें प्रदान की गई होती है। अगर आपने SSC GD के बारे में केवल इसका नाम सुना है या पूरी तरीके से इसके बारे में परिचित नहीं है तो आप इसी चैनल पर जाकर SSC GD जॉब प्रोफाइल वाली वीडियो भी देख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए उस वीडियो के लिंक को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एनिमल ट्रांसपोर्ट की भर्ती के लिए भी इसकी ऑफिशियल साइट पर कई बार भर्तियां खुलती हैं। इस भर्ती में 12th पास के साथ साथ अभ्यर्थी की आयु सीमा यानी कि एज लिमिट 18 से
23 जनरल के हिसाब से होनी चाहिए। बाकी कैटेगरी के हिसाब से इसमें भी छूटें निर्धारित रहती है और बाकी ट्रेड्समैन भर्ती के विभिन्न पदों की हर साल कोई न कोई भर्तियां खुलती रहती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सफाई कर्मचारी, फार्मासिस्ट हो गया या इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर और नाई, माली, ये सभी भर्तियां ट्रेड्समैन भर्तियां खुलती हैं। ये हर साल ITBP के द्वारा खोली जाती हैं। इसके लिए आपका 10वीं पास के साथ साथ कई पदों के लिए एक्सपीरियंस भी मांगा गया होता है और कई टेक्निकल पदों के लिए ITI सर्टिफिकेट या डिप्लोमा भी मांगा गया होता है। इसमें आप 18 वर्ष से अलग अलग पदों के हिसाब से एज का क्राइटेरिया रहता है। इसमें आप 18 वर्ष से और आगे 25 वर्ष, 23 वर्ष, 27 वर्ष, 28 वर्ष, इस हिसाब से इसमें एज लिमिट रहती है और छूटें इसमें भी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दी गई होती है। इसमें SI और ASI जैसे पदों के लिए भी हर साल भर्ती खुलती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें आवेदन के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ साथ आपकी उम्र सीमा 18 से 25 वर्ष जनरल कैटेगरी के हिसाब से होनी चाहिए। बाकी इसमें भी अलग अलग निर्धारित छूट प्रदान की गई होती है। चलिए साथियों, अब आपसे इस वीडियो को यहीं पर रुकते हुए अलविदा लेता हूं। जल्द ही किसी न किसी फॉर्म के अपडेट्स और इसी के दूसरी वीडियो के साथ साथ SSC GD की दूसरी पोस्टों पे भी जॉब प्रोफाइल्स वीडियो तैयार करूंगा। आप किस जॉब की सबसे पहले जॉब प्रोफाइल चाहते हैं, जॉब प्रोफाइल वाली वीडियो चाहते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और अपनी बेहतर राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।